आज धनत्रयोदशी है और भगवान धन्वंतरी की जन्म जयंती भी आविर्भाव दिवस मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर जिलों की नगरी उदयपुर में हैं हम और यहाँ जिला स्तरीय आयोजन हुआ है। धनत्रयोदशी के अवसर पर जिलों की नगरी उदयपुर में आयुर्वेद विभाग राजस्थान की ओर से धन्वंतरी जयंती का आयोजन हुआ। इस आयोजन में आयुर्वेद जगत की विभिन्न हस्तियों का सम्मान हुआ। धन्वंतरी भगवान का पूजन अर्चन कर विभिन्न अतिथियों ने आयुर्वेद और धन्वंतरी जयंती की महत्ता बताई। इस अवसर पर आयुर्वेद क्षेत्र में योग और विभिन्न सेवा कार्यों में लगे हुए कार्यकर्ता पदाधिकारी और कार्यक्षेत्र में अधिकारी और कर्मचारियों का विशेष रूप से सम्मान किया गया। इस अवसर पर कई ऐसे भी सम्मान हुए जो उल्लेखनीय कार्य इस आयुर्वेद जगत में या आयुर्वेद जगत से जुड़े हुए कार्यों के प्रति जिन्होंने बखूबी अपना कार्य किया है उनका सम्मान किया गया। और आप देख रहे हैं विभिन्न रूपों में यह सम्मान हो रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर में जिला स्तरीय यह सम्मान समारोह है और इस अवसर पर जो आयुर्वेद विभाग और धन्वंतरी जयंती का जो महत्व है उस महत्व को प्रतिपादित किया गया। और अतिथियों ने भी इस अवसर पर अपने व्याख्यान में यही कहा कि आयुर्वेद योग और इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वही हमारी संस्कृति है और वही भारतीय संस्कृति आज विश्व में जानी गई है। कोरोना के चलते जहाँ पर हजारों लाखों मौत के शिकार हुए विदेशों में, वहीं भारतीय इस पद्धति से बच गए कई लाखों करोड़ों में और कई विदेशों में इस पद्धति से भी उनको लाभ हुआ है। इस अवसर पर जो कार्यक्षेत्र में अव्वल रहे उनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय आयुर्वेद और विशेष रूप से यहाँ जो आयोजन हुआ है उससे स्वतः ही स्फूर्ति मिलती है आम जन को कि ऐसे कार्य हम भी करें और हमारी संस्कृति को बचाए, हमारे आयुर्वेद को बचाए। और आज जिस तरह से अंग्रेजी दवाओं का प्रचलन आम जन में विस्तारित हो रहा है उसको किस रूप में भारतीय पद्धति में लाया जाए, इसके लिए कई कवायदें भी हो रही हैं। आयुर्वेद को किस तरह से बढ़ाया जाए, यही सभी का ध्येय है। और आयुर्वेद को जो आज मैं कह रहा हूँ, मेरे देश से मेरे 51 साल की एज है, अगर आयुर्वेद को अगर कोई जी रहा है तो शोभालाल जी जैसे व्यक्ति जी रहे हैं। और इन्हों की प्रेरणा से हम आज इस काम को निरंतर 50 दिन तक हमारी टीम वर्क ने काम किया कि प्रेरणा से और शोभालाल जी निश्चित है। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत सोचता हूँ किसी काम के लिए। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस आज का है जब हम हमारे स्वास्थ्य की आराधना करते हैं, स्वास्थ्य के देवता की आराधना करते हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज धनत्रयोदशी है और भगवान धन्वंतरी की जन्म जयंती भी आविर्भाव दिवस मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर जिलों की नगरी उदयपुर में हैं हम और यहाँ जिला स्तरीय आयोजन हुआ है। हमारे साथ में डॉक्टर शोभालाल जी हैं। जी बताएं क्या आयोजन हुआ है और आज के दिन की क्या महत्ता है। आयुर्वेद दिवस सप्तम जो हो रहा है 2022 और इस अवसर पर जिला स्तरीय धन्वंतरी महोत्सव मनाया जा रहा है तिरामन भवन में। साथ ही यहाँ जो उदयपुर क्षेत्र में
जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को और मंत्रालय कर्मचारियों का यहाँ सम्मान किया गया है। आज के हमारे के मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप कृषि महाविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमाशंकर जी शर्मा साहब थे, और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आर के जैन साहब वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक विराजमान थे। अध्यक्षता हमारे विभाग के प्रद्युम्न कुमार जी राजौरा जी ने किए। साथ ही आज विशेष बात यह रही कि यहाँ वैद्य भोरशंकर जी की स्मृति में प्रतिवर्ष जो दिया जाने वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वह अवार्ड वैद्य योगेश्वर जी चौबीसा जी को दिया गया। इसमें 5,001 रुपये, 5,100 रुपये के साथ साथ मोमेंटो और शॉल और उपरना पहना के स्वागत किया गया। यहाँ साथ ही जिन्होंने यहाँ रसायनशाला में जो आग लगी थी, उसमें अपनी जान की बाजी लगा के 2 सम्मान किया गया, उनको विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही लगभग आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी का सम्मान किया गया। पूरे उदयपुर जिले के यहाँ सब लोग, संभागीय लोग पधारे और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं सभी उदयपुर वासियों का स्वास्थ्य की कामना करना चाहता हूँ, स्वस्थ अच्छे रहे, वो पूरा जीवन अच्छा रहे। साथ ही यहाँ जो लंपी बीमारियों में जो सहयोग किया गया और हमने सम्मान किया, इसमें कैलाश जी राजपुरोहित और जो चंद्र प्रकाश जी सुराना जी का, जिनको बुलेट भाई से नाम जाना जाता है, उनका भी सम्मान किया गया। योग के क्षेत्र में जो काम करें उनका भी सम्मान किया गया, और जो योग पे काम कर रहे हैं उनका भी सम्मान किया। टोटल मिला के एक अच्छा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रहा है। हम पूरे उदयपुर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, योग में बनाना चाहते हैं, आयुर्वेद में बनाना चाहते हैं। तो पूरे उदयपुर वासियों का यहाँ हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जो सभी लोग यहाँ जितने भी पधारे हैं वो सब स्वस्थ रहे, और पूरे जो इस कार्यक्रम से सुन रहे हैं वो भी स्वस्थ रहे, ये मनोकामना लेके हम चल रहे हैं। धन्यवाद। आज धन्वंतरी महोत्सव है और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर में हुआ है। आप बताएं आज के दिन की क्या महत्ता है? आज धन्वंतरी जयंती पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक हैं, उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के लिए सभी को बढ़ावा दिया। आज सभी सुख निरोगी रहे और इसी कामना के साथ धन्वंतरी जयंती दिवस मनाए। ये जो हम धनतेरस कहते हैं, एक्चुअल में धन का अर्थ है अपने स्वास्थ्य का धन। भगवान धन्वंतरी का आज जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में धन्वंतरी त्रयोदशी मनाई जाती है। तो हम स्वस्थ रहें, यही कामना में। जी बताएं क्या महत्व है? एक्चुअली आज धन्वंतरी जयंती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, धन लक्ष्मी वैभव सब उनके पास हो, तो उसके लिए भगवान धन्वंतरी मेरा नाम डॉक्टर टीना, मैं राजकीय आयुर्वेद औषधालय धानमंडी से हूँ। धन्वंतरी पे हम सभी को, सभी जो हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, हम सभी को उनको रोगों से मुक्त होने के लिए बताते हैं कि आप किस तरह का आहार करना चाहिए, किस तरह का विहार करना चाहिए, किस रूप में आपको क्या औषधि के प्रारूप के बारे में बताते हैं। और धन्वंतरी के उत्सव पे आयुर्वेद विभाग ने पतंजलि योग समिति के सभी योगी भाइयों को बुलाया है और योग और आयुर्वेद की गंगा को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया है। इसलिए योग और आयुर्वेद सब हम साथ साथ हैं और योग को घर घर पहुंचाएंगे। और धन्वंतरी के दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य के बारे में ये बताया जाता है कि स्वास्थ्य एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि स्वस्थ एक व्यक्तित्व का विशेषण और स्व मने आत्मीयता, और आत्मीयता के साथ में स्थिर रहना ही स्वास्थ्य है। आज के दिन की क्या महत्ता है? आज भगवान धन्वंतरी जी का जो अवतरण हुआ था, प्रकटोत्सव, जब असुरों और देवताओं का समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, और आपके हाथ में अमृत कलश लिए हुए, और आपने आपका आयुर्वेद का, आप ही को आयुर्वेद का जनक माना जाता है धन्वंतरी दिवस में, और इसी से नाम भी आज का धनतेरस भी आप ही के नाम से पड़ा है। और इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है पिछले 7 वर्षों से। तो सभी आयुर्वेद जो है ये एक
विज्ञान है, पूर्ण तरह विज्ञान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इसमें ये जो है जड़ से रोग को समाप्त करता है, रोगी को नहीं, रोग को समाप्त करता है ये, और तो रोगी को स्वस्थ करता है। और हम ये कामना करें कि हम सभी पूरे भारतवर्ष में और सभी स्वस्थ रहें, आयुर्वेद को हम अपनाएं। और कोरोना काल में तो विशेष रूप से सबको जो काढ़ा का वितरण और गिलोय और अश्वगंधा और शिलाजीत या अश्वशिला और इनके कैप्सूल से जो हमारे सबके लोगों के शरीर में जिस प्रकार से रेजिस्टेंस डेवलप हुआ और लोग बीमार नहीं हुए और आज बचे हैं, तो आयुर्वेद को इसका श्रेय जा रहा है। ये दिवस पे है धन्वंतरि की पूजा की जाती है, जो पूजा से पापों का नष्ट होता है और दर्शन से दुख का निवारण होता है। आज धन्वंतरि साल में एक बार धन्वंतरि दिवस आता है। ये कहना है कि जैसे आयुर्वेदिक विभाग ने आज उदयपुर में जो धनतेरस दिवस पर कार्यक्रम रखा है, मेरा एक ही कहना है कि हम धन न खरीद कर हमारे स्वास्थ्य के लिए जो धन्वंतरि देवता की उत्पत्ति हुई थी उसकी आधार पर आयुर्वेद विभाग ने जो आज कार्यक्रम रखा, हम आयुर्वेद पे जिएँ, हम शरीर के लिए स्वस्थ रहें और हमारे अगर शरीर में रोग नहीं होंगे तो धन तो वैसे ही मिल जाएगा। जैसे धनतेरस के लिए धन के लिए नहीं जिएँ, आयुर्वेद विभाग के द्वारा अपने शरीर के लिए जिएँ। धन्वंतरि महोत्सव पर समस्त शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थायु चिरायु रहें और आयुर्वेद का जो लक्ष्य है, आयुर्वेद का जो संदेश है वो ये है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम विकारस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम विकारस्य आतुरस्य विकार प्रश्नम। तो जो रोगी है उसका विकार दूर हो, रोग दूर हो और स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा बनी रहे, यही हमारा संदेश है। और दिवस के ऊपर सबको बधाई। और हम जो काम राज्य सरकार कराना चाह रही है कि भाई घर घर तक आयुर्वेद पहुँचे, तो आयुर्वेद में काफ़ी योजनाएं आ रही है जिनके अंतर्गत हम सक्रिय रहकर शिविरों के माध्यम से जनसंपर्क करके आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कि मैं योगेश्वर चौबीसा आयुर्वेद चिकित्सक रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड के बाद भी मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। एक हर तरह से बिना दवाई के इलाज करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। कम से कम मेडिसिन में हम अधिक से अधिक इलाज कर सकें, लोगों का स्वास्थ्य बढ़ा सकें, यही हमारी कामना है और यही हमारी कोशिश है। मैं डॉक्टर रामपाल सोमानी, भारत सरकार आयुष मंत्रालय फार्माकोपिया कमीशन का मेंबर, स्टैंडर्ड कंट्रोलर, रिटायर्ड फॉर्मर स्टैंडर्ड कंट्रोलर आयुर्वेद राजस्थान सरकार। आज धन्वंतरि जयंती, धन्वंतरि प्रादुर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में एक अच्छा सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इसमें आज के समय जड़ी बूटियों की उत्कृष्ट क्वालिटी और औषधियों की उत्कृष्ट क्वालिटी पर सबका ध्यान दिया जाना आवश्यक है। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों के स्थान पर न्यूट्रास्यूटिकल्स, FSSI के प्रोडक्ट और डाइटरी सप्लीमेंट इत्यादि बिकते हैं जो व्यक्ति को, उपभोक्ता को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए सभी उपस्थित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों से यही निवेदन किया गया है कि इस तरफ अपना ध्यान अंकित कर प्रत्येक उपभोक्ता को, रोगी को, जन सामान्य को इसके बारे में अवगत करावें कि यह आयुर्वेदिक औषधि है और यह आयुर्वेदिक औषधि नहीं है। और जो आयुर्वेदिक औषधि हो वह सर्वगुण संपन्न हो, अच्छी क्वालिटी की हो, निर्माता लोग भी अच्छी औषधि बनावें और जो बना रहे हैं उसको और जितनी क्वालिटी उत्कृष्ट कर सकें उसके लिए उनसे भी निवेदन किया गया। औषधि ही जान है और आयुर्वेदिक आयुष मंत्रालय का 2022 से लेकर 2027 तक 25 साल का एक स्वर्णिम काल माना जा रहा है और इसमें आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, घर घर में आयुर्वेद को ले जाने का भारत सरकार का है। उसमें सभी का सहयोग, जन सामान्य का, चिकित्सकों का, नर्सिंग स्टाफ का, परिचारक का और सभी का अच्छा सहयोग अपेक्षित है। और इसके लिए मीडिया कर्मी भी आयुर्वेद को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत अत्यधिक लालायत हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनका भी हम स्वागत करते हैं। ये दिन क्या कहना है आपका? आज भगवान धन्वंतरि का प्रकटोत्सव है, इसलिए हम धनतेरस के रूप में भी इसको मनाते हैं।
बस इस आज धनतेरस दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें और मस्त रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही में ही स्वस्थ विचार आएंगे और हमारा देश उन्नति करेगा। आप स्वस्थ रहेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ स्वस्थ शरीर से ही संभव है। इसलिए आप आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहिए। धन्यवाद। आपका मेरा नाम उमेश श्रीमली, मैं योग प्रशिक्षक हूँ। आज के दिन इस कार्यक्रम धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज के दिन मेरा यही कहना है समाज जन को और आम जनता को कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। इसलिए इस कार्यक्रम को निमित्त करते हुए आयोग के लिए अपने को धन्वंतरी आयुर्वेद की तरफ मुड़ना चाहिए और योग नियमित रूप से करना चाहिए। उससे आज धन्वंतरी त्रयोदशी के अवसर पर मैं जन सामान्य से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आज जो धन्वंतरी त्रयोदशी आयुर्वेद विभाग में मनाया जाता है, भगवान धन्वंतरी बहुत बड़े शल्य चिकित्सक रहे और उस काल में उन्होंने छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जो आज के शल्य चिकित्सक जो शल्य चिकित्सा नहीं कर सकते, उस ज़माने में उन्होंने फौज में जो फौजी काम कर रहे थे, जो सैनिक काम कर रहे थे, उनके भय के केंद्र कहाँ पे होते हैं, उन्होंने शल्य चिकित्सा करके सिर से वो केंद्र निकाल दिए थे और वो सैनिक को किसी तरह का भय नहीं रहा और वो बहुत अच्छी तरह से उस सेना में लड़े। आज धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ था, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान हमारे इस पूरे विश्व को दिया। तो धनतेरस के दिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे सबसे बड़ा धन होता है हमारा स्वास्थ्य, तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और आयुर्वेद को अपनाएं और इसको और बढ़ावा दें। धन्यवाद।